नमस्कार दोस्तों, विपुल एजुकेशन चैनल पर मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विपुल राजप्रीत आपका कर रहा हूँ स्वागत। दोस्तों, रीट मेंस 2023 के राजस्थान हिस्ट्री वाले पोर्शन में हमने स्टार्ट कर रखा है प्रमुख राजवंश, जिसमें मेवाड़ राजवंश चल रहा है। 3 वीडियो ऑलरेडी हमने इसके अपलोड कर दिया, आपने नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों के लिंक मिलेंगे, जाकर देख सकते हैं। आज जो हम अगले शासक की बात कर रहे हैं वो है महाराणा उदय सिंह, जिनका शासनकाल 1537 से 1572 रहा। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राणा उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर उन्होंने कहाँ रखा? कुंभलगढ़ के किले में रखा। यहाँ मारवाड़ के जो मालदेव है उनके सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और 1540 में एक युद्ध होता है, मावली का युद्ध। उसमें मालदेव के सहयोग से इन्होंने बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की जो अपनी सत्ता थी उसे प्राप्त किया। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया और यहाँ उन्होंने उदय सागर झील और मोती मगरी के सुंदर महलों का भी निर्माण करवाया। उन्हीं के शासनकाल में अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और पत्ता नामक अपने 2 सेनानायकों सौंपकर पहाड़ियों में चले जाते हैं। किले की रक्षा के दौरान जयमल और पत्ता वीरगति प्राप्त होते हैं और अकबर ने जो है इनकी वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के किले बाहर इनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई। इसके अलावा बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है उसके बाहर भी हाथी पर सवार इन दोनों वीर योद्धाओं की मूर्तियां आपको मिल जाएगी। तो ये थे महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह का जो शासनकाल है उसके बाद हम जो अगली बात कर रहे हैं वो है महाराणा प्रताप। देखिए, महाराणा प्रताप का शासनकाल है 1572 से 1597। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप जो है 1572 में मेवाड़ के शासक बनते हैं, यानी 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जो है अपनी छोटी रानी होती है धीरबाई, उनके कहने पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर जो सरदार होते हैं मेवाड़ के वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने महाराणा प्रताप को गद्दे पर बैठाया। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने यानी महाराणा प्रताप के साथ 2 मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए या अपने स्वतंत्र अस्तित्व और देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसमें अनेक कष्ट उठाने थे, फिर भी महाराणा प्रताप ने विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश रक्षा के लिए तत्पर रहते थे। प्रताप ने प्रथम बार अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया था, यानी भीलों को जो है उच्च पद देकर इनका सम्मान बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए इन्होंने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कहाँ कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। अकबर ने किसी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। उसने समझौते के लिए 1572 से 1576 के बीच में 4 शिष्टमंडल भेजे, जिनका क्रम आपको याद रखना है। जमा भट्टो यानी जय से जलाल खां, माँ से मान सिंह, वह से भगवान दास और टो से टोडरमल। ये लगातार आते हैं, लेकिन ये महाराणा प्रताप को जो है समझा नहीं पाते, यानी संधि के लिए किसी प्रकार की महाराणा प्रताप ने रुचि नहीं दिखाई। अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा और 1576 में अकबर जो है मेवाड़ अभियान की तैयारी के लिए अजमेर आता है और वहां मानसिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपता है। 18 जून 1576 और कुछ जगह 21 जून को भी खामनौर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी नाम से प्रसिद्ध है, यानी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और ये है महाराणा प्रताप। प्रताप की सेना की जो हरावल यानी सेना का अग्रिम दस्ता है उसका नेतृत्व किया था हकीम खां सूर ने, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व किया था जगन्नाथ कछवा ने। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर जो झालाविदा है उन्होंने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को जो है युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है, अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए मुगल सेना को परेशान किया, धावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अबुल फजल ने जो है खामनौर का युद्ध, जबकि बदायूं ने गोगंदा युद्ध और कर्नल जेम्स टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। एक इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है, क्या आप जानते हैं कि हल्दी घाटी नाम हल्दी रंग की मिट्टी का नहीं पड़ा है, ऐसी मिट्टी यहाँ
है भी कहाँ, लाल, पीली और काली 3 रंग वाली मिट्टी है। फिर हल्दी घाटी नाम क्यों देखा? इसका कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी हुई कुछ कई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ी थी। और ये अजूबा भारत जो पुस्तक है डॉक्टर महेंद्र भानावत की, पृष्ठ संख्या 153 पर, उन पर यह बात लिखी हुई है। ठीक है। 1576 से 1585 के दौरान अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए सैनिक अभियान भेजते हैं, जिसमें शाहबाज खां और अब्दुल रहीम खाना खाने के नेतृत्व में सेना भेजी गई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। एक तो 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, और 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरिमा सुल्तान खां को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया, और एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। 1585 के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजता। 1585 से 97 के बीच महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्यों पर अपने अधिकार कर लिया। चावंड को जो है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, और चावंड के पास जो बारडोली नामक गांव है वहां पर इनकी समाधि है। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड ने लिखा कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो महाराणा प्रताप के किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। इसके बाद है राणा अमर सिंह और महाराणा राज सिंह। इन दोनों शासकों का वीडियो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो यह था आज का वीडियो। पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। चैनल पर पहली बार आइए, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाने के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।